सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आगे बढ़ाते हैं शो को और हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था, हम बात करेंगे आज के शो में अमजद साबरी साहब की, जिनको हमसे बिछड़े आज पूरे 6 साल हो गए हैं। अमजद साबरी के बेटे ने अपने वालिद की छठी बरसी के मौके पर अपने वालिद की एक यादगार तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें अमजद साबरी साहब ने सब्ज़ रंग के कुर्ता पहना हुआ है उन्होंने, और उसमें वो हंसते मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, तस्वीर आप देख भी सकते हैं। और उनके, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था, उनके बेशुमार ऐसे कलाम हैं जो हम सबको बहुत पसंद हैं, वो डायरेक्ट दिल में उतरते हैं। कुछ एक आध कलाम भी आपके साथ शेयर करते हैं, आपको भी सुनवाते हैं। राइट, अमजद साबरी की यादें हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगी और उनके फैमिली से तलहा साबरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं अमजद साबरी की वो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा याद आती है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और अमजद साबरी की बहुत सारी चीज़ें, बहुत अमजद साबरी साहब की चीज़ें तो सारी ही बहुत याद आती हैं। जिस तरह वो मुझे रियाज कराते थे और हंसी मजाक और उनकी सारी बातें, रियाज कराना, उनके साथ जाना, और एक एक बस हर माइक्रो सेकंड अमजद साबरी भाई को मैं मिस करता हूँ। आज उनको हमसे बिछड़े हुए 6 साल हो गए हैं। दिल को अभी तक यकीन नहीं आता है अंदर से कि वो हमें छोड़ के चले गए हैं। बिल्कुल। कोई मैसेज, उनका पैगाम जो वो दुनिया में आम करना चाहते थे तलहा, जो आज आप दोबारा नाजरीन को बताएं ताकि उनकी याद भी जिंदा रहे हमेशा? बस जी, हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक भी पहुँचे मोहब्बत का पैगाम है सब लोगों का। और अमजद भाई यही पैगाम दिया करते थे। और हम इस वक्त बस अभी मज़ार की तरफ निकल ही रहे हैं, क्योंकि चादर शरीफ वगैरह पेश करनी है, जो हमारी खास रस्मात होती हैं, उसकी अदायगी के लिए हम कब्रिस्तान रवाना हो ही रहे हैं बस। सही। अच्छा, अमजद साबरी के बड़े जो साहबजादे हैं वो भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा कलाम पढ़ रहे हैं, और काफ़ी लोगों का ये कहना है, उनके फैंस का, अमजद साबरी का ये कहना है कि उनकी आवाज़ और अमजद साबरी साहब की आवाज़ में अब बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह से बिल्कुल अपने डैडी की 2 कॉपी होता जा रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं उसके लिए और हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि अचानक हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था ये अचानक इतनी बड़ी भारी जिम्मेदारी हम लोगों पे आ जाएगी। अभी आ गई है। मैं और मेरे भतीजे मुजद्दिद साबरी और आन मोहम्मद और मुहिब अली साबरी चल रहे हैं सेक्रेटरी को अपनी। तो बस हम लोग की कोशिश है कि अपने बुजुर्गों का नाम, अपने भाई का, अपने वालिद साहब का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। यकीनन आप लोग इंशाअल्लाह ज़रूर साबरी ब्रदर्स का नाम इंशाअल्लाह ज़रूर दुनिया में रोशन कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वैसे वाकई अभी तक यकीन नहीं होता कि अमजद साबरी से बिछड़ गए हैं अभी तक। यकीन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं चाहूँगा जो भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, उनकी तरफ भेजें। और अब आगे बढ़ते हैं। अमजद साबरी की यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। कुछ सियासत का जिक्र दोबारा से करते हैं। पाकिस्तान में अमजद सियासत की जब भी बात आती है लंदन का जिक्र ज़रूर होता है, क्योंकि लंदन में पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स मुकीम हैं। लंदन में आजकल शोर शराबा, नारेबाजी और बदतमीज़ी का भी तूफान आया हुआ है। जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं वो जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर हैं। जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो एवनफील्ड के बाहर हैं, नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। जबकि जो इमरान खान साहब के बेटे हैं
वो भी अपने घर से कुछ मुश्किल से निकल पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ही थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन लंदन में इस वक्त PTI के सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या उनके डिमांड्स हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लंदन से लाइव कॉलर हमारे साथ हिरा मुफ्ती साहिबा मौजूद हैं। हिरा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आप आए हमारे शो पे, ये बताइए क्या डिमांड्स हैं आपकी, क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिरा वहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम तलहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अमजद साबरी साहब की फैमिली से इजहार कंडोलेंस करूंगी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ही इज़ एन आइकॉन, हमेशा हमारे दिलों में याद रहेंगे। अल्लाह ताला, मेरी गुजारिश है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनके शहादत कबूल करे। हमारे लिए तो वो शहीद हैं और हमारा ईमान है कि शहीद कभी नहीं जिंदा रहता, वो हमारे साथ जिंदा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ जिंदा हैं और अल्लाह ताला उनके आल औलाद को हर तरीके से नवाजे और उनको उनके लिए हमारी दुआएं हैं। अब जैसे आपने कहा, प्रोग्रेस टू द मोर रेलिवेंट मैटर्स जो कि सियासत के हैं आजकल। देखिए, मैं ना छोटी सी बात करूंगी। ऑब्वियसली मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैं तो बस सीधे आम पाकिस्तानी, आम ओवरसीज पाकिस्तानी की गुजारिश आपके सामने रखूंगी। देखिए, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, ठीक है ना, और ये हमारा सबसे बड़ा कौमी असासा है। और हमने क्या किया है कि इन क्रिमिनल्स के हाथ में दे दिया है। अब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को फर्दे जुर्म आयद होनी थी, उस दिन इस कौम के साथ अब मजाक देखिए कि उस दिन उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है और हमने अपना कौमी असासा, सबसे कीमती असासा लेके उनके हाथों में दे दिया। तो गौर करें आप इस बात को। आप घर में अपनी कोई कीमती चीज के ऊपर किसी डाकू, किसी मुल्क गद्दार को लेके अपॉइंट कर देंगे? लेकिन एक बात बताइए ना, आपको लगता है कि आपके प्रोटेस्ट से, आपकी आवाज उठाने से आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चेंज कर पाएंगी? विल यू गेट एनी रिजल्ट्स आउट ऑफ इट? और वो भी बाहर लंदन में रहते हुए। अच्छा, आपकी बात में सिर्फ एक छोटी सी अदना सी बात करूंगी। देखिए, बात तो अदना नहीं है, मगर मेरी जो आवाज है वो बहुत छोटी है और मैं बहुत छोटा इंसान। आपकी आवाज पूरी दुनिया में आपकी आवाज जा रही है। जी, देखिए, मौला अली का एक कॉल है, माशाल्लाह, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा था, मैं उसका मफहूम बताऊंगी क्योंकि इतनी मेरी हैसियत नहीं है। देखिए, कुफर का निजाम तो चल सकता है मगर नाइंसाफी का दौर नहीं चल सकता, जुल्म का नहीं चल सकता। तो बिल्कुल जुल्म का नहीं चल सकता। तो अब आप कभी ये मेरी सिर्फ छोटी सी गुजारिश है अपनी आला अदलिया से कि कभी गरीब की ललकार पर भी वो कोर्ट्स को खोलें। हिरा, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने आप पर क्या जुल्म किया, पहले तो मुझे ये बताएं। भाई, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सबसे बड़ा जुल्म तो ये किया है कि वो एक मुल्क गद्दार हैं। उन्होंने लूट के खाया है पूरे मुल्क को, कौम को। मुझे जाती तौर पे क्या, हमारे पूरे 22 करोड़ अवाम के वो दुश्मन हैं और वो डाकू हैं। दे हैव कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हिरा, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा मुल्क वो है जहां पर एक प्रेसिडेंट, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 11.5 साल जेल में रहे, कुछ साबित ना हुआ। हमारा जुडिशल सिस्टम कुछ ऐसा है जिसमें बड़े लूप होल्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। अदालतों में ज्यादातर 22 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। हम बहुत सारे क्रिमिनल केसेस प्रूव नहीं कर पाए हैं, हमारी प्रोसिक्यूशन वीक है, हमारा विटनेस प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसीलिए इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो हमारी अदालतें अभी तक इनको गिल्टी प्रूव नहीं कर पाई हैं। इसलिए मिन हैसल कौम, एज ए सिटीजन, एज एन एक्सपर्ट, हम टीवी पर बैठकर ये इल्जाम नहीं लगा सकते उनके ऊपर। हाँ, सियासतदान एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं, लेकिन हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें वे फॉरवर्ड ढूंढना है, हमें पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता ढूंढना है। क्या आपके एहतजाज से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है हिरा? बस तो फिर छोटी सी बात मेरी एक और आप सुन लीजिए। देखिए, बात बड़ी सादा है। जिस दिन अवाम की अदालत खुल गई ना, तो उस दिन ना आइन बचेगा और ना ही तौहीन अदालत और ना ही ये लफाजियां। लेकिन हिरा, मुझे ये बताइए, सबने देखी है और सब पढ़े लिखे हैं हमारे सारे। अच्छा हिरा, मुझे ये बताइए, देखें, अदालत तो इंसान, हम आवाम की अदालत तो अभी भी खुली हुई है, अभी भी लोग सड़कों पे आए हुए हैं, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस पर इतनी ज़्यादा नज़रसानी नहीं की जा रही। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी मुस्तकिल लंदन में एहतजाज कर रही है, तो उससे वहाँ के मुकामी क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? मुझे ये बताएं आप। ये आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसी बात को मैं बताने के लिए आपको हम
मतलब मैं हाँ, ये प्लेटफॉर्म यूज हमारा करूंगी इंप्रेशन बहुत बुरा जा रहा है ना, डेफिनेटली बहुत इम्प्रेशन तो देखिए ना कौम का होता है, तो हमें हमारा इम्प्रेशन इससे बुरा इम्प्रेशन क्या हो सकता है? एक कन्विक्टेड क्रिमिनल आपका प्राइम मिनिस्टर है। आप अंदाजा लगाइए कि शहबाज शरीफ साहब के केसेस हमारे यहाँ नहीं ग्लोबली मशहूर हैं, और वो या तो वो आराम से उतर के अपने केसेस का सामना करें और अपने ऊपर जो भी उनके ऊपर तोहमतें लगी हैं। राइट, हिरा हमारे साथ लंदन से मौजूद थी और उनका ओपिनियन आपने सुना, काफी इमोशनल थी। लंदन में प्रोटेस्ट भी कर रही हैं एमन फील्ड के बाद, लेकिन यकीनन हमें सोचना है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।